तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में चित्रसेन नाम का एक बहुत ही कुशल चित्रकार रहता था। उसकी कला इतनी जीवंत थी कि लोग कहते थे कि उसके बनाए चित्रों से खुशबू आती है। लेकिन इस प्रतिभा के साथ साथ चित्रसेन के भीतर एक गहरा अहंकार भी जन्म ले चुका था। उसे लगता था कि ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना केवल वही बना सकता है। एक बार उसने ठाना कि वह महादेव का सबसे सुंदर स्वरूप चित्रित करेगा। उसने वर्षों तपस्या की तरह चित्रकारी की, रंगों में कीमती रत्न घोले और महादेव का एक अद्भुत चित्र तैयार किया। वह अपनी कला पर इतना मुग्ध था कि उसने घोषणा कर दी, स्वयं शिव भी अपनी इस सुंदरता को देखकर दंग रह जाएंगे। चित्रसेन के अहंकार को शांत करने के लिए महादेव ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और उसकी कुटिया पर पहुंचे। साधु ने चित्र को देखा और बोले, बेटा, चित्र तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें वह अमृत गायब है जो महादेव के वास्तविक दर्शन में होता है। चित्रसेन झुंझला गया और बोला, वृद्ध, तुम क्या जानो कला? क्या तुम मुझे इससे भी सुंदर कुछ दिखा सकते हो? उद्धरण चिन्ह। साधु मुस्कुराए और बोले, कल भोर में मानसरोवर के किनारे आना, मैं तुम्हें महादेव की सबसे सुंदर झांकी दिखाऊंगा। अगली सुबह चित्रसेन मानसरोवर पहुंचा। वहां साधु पहले से मौजूद थे। अचानक आकाश में घने बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। साधु ने चित्रसेन से कहा, अपनी आंखें बंद करो और उस चित्र को याद करो जिसे तुमने बनाया था। चित्रसेन ने आंखें बंद की। साधु बोले, अब आंखें खोलो और सामने देखो। सामने कोई चित्र नहीं था, बल्कि एक बूढ़ा प्यासा हिरण पानी पीने की कोशिश कर रहा था और उसके पास ही एक नन्हा बालक ठिठुर रहा था। साधु ने कहा, चित्रसेन, अगर तुम अपनी चित्रकारी में इतना डूबे हो तो क्या तुम इस बालक को पनी चादर दे सकते हो? क्या तुम इस हिरण को पानी पिला सकते हो? चित्रसेन चिढ़ गया, मैं यहाँ ईश्वर को देखने आया हूँ, इन तुच्छ प्राणियों की सेवा करने नहीं। तभी साधु का स्वरूप बदल गया। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा और वे साक्षात महादेव के रूप में प्रकट हुए। चित्रसेन भय और विस्मय से गिर पड़ा। महादेव ने शांति से कहा, ग्रेटर देन पुत्र, जिस चित्र पर तुम्हें गर्व है वह केवल जड़ रंगों का मेल है। मेरी असली सुंदरता मेरे बनाए जीवों की सेवा में है। तुम मेरी छवि पत्थरों और रंगों में ढूंढ रहे थे, जबकि मैं उस भूखे बालक की आंखों में और उस प्यासे हिरण की तड़प में था। ग्रेटर देन। चित्रसेन का अहंकार टूटकर बिखर गया। उसे समझ आ गया कि कला तब तक अधूरी है जब तक उसमें करुणा न हो। उसने अपने कीमती रंग और चित्र त्याग दिए और अपना शेष जीवन दीन दुखियों की सेवा में बिता दिया। बाद में उसने जो चित्र बनाए उनमें महादेव का चेहरा नहीं, बल्कि संसार के प्रति प्रेम झलकता था। अहंकार त्यागने के बाद चित्रसेन ने अपनी कुटिया को एक आश्रम बना लिया। अब वह रंगों से नहीं, बल्कि सेवा के भाव से दुनिया को रंग रहा था। कई वर्ष बीत गए। चित्रसेन बूढ़ा हो गया था। उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी थी, लेकिन उसके मन का प्रकाश बढ़ता जा रहा था। एक रात जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, किसी ने चित्रसेन के द्वार पर दस्तक दी। बाहर एक कोढ़ी कुष्ठ रोगी खड़ा था, जिसका शरीर घावों से भरा था। उसने कांपती आवाज में कहा, कलाकार, सुना है तुम महादेव के भक्त हो, क्या मुझे शरण मिलेगी? उद्धरण चिन्ह। गांव वालों ने उस रोगी को दुत्कार दिया था, लेकिन चित्रसेन ने उसे गले लगाया, उसे गर्म भोजन दिया और अपने ही बिस्तर पर सुलाया। अगली सुबह उस रोगी ने एक अजीब इच्छा जताई। उसने कहा, चित्रसेन, मेरी मृत्यु निकट है। क्या तुम मरते हुए इस बदनसीब के लिए एक बार फिर तुलिका उठाओगे? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इस कुरूपता में महादेव को ढूंढो और मेरा एक चित्र बनाओ। चित्रसेन दुविधा में पड़ गया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और आंखों से धुंधला दिख रहा था। उसने वर्षों से चित्रकारी नहीं की थी, लेकिन उस रोगी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसने चित्रसेन को मजबूर कर दिया। उसने पुराने सूखे हुए रंगों को निकाला और कांपते हाथों से चित्र बनाना शुरू किया। जैसे जैसे वह चित्र बना रहा था, उसे उस रोगी के घावों में चंद्रमा की शीतलता और उसकी फटी हुई त्वचा में भस्म की पवित्रता दिखाई देने लगी। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, चित्रसेन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने रोगी का चित्र नहीं बनाया था, बल्कि अनजाने में उसने अर्धनारीश्वर का स्वरूप उकेर दिया था। उस चित्र से एक ऐसी अलौकिक ज्योति निकली कि चित्रसेन की आंखों की खोई हुई रोशनी वापस आ गई।
जब उसने मुड़कर देखा तो वह रोगी गायब था। वहां केवल वही वृद्ध साधु खड़े थे जो वर्षों पहले उसे मानसरोवर मिले थे। महादेव मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर दैन चित्रसेन, पहले तुमने अपनी कला में मुझे ढूंढने का प्रयास किया था, इसलिए तुम असफल रहे। आज तुमने एक पीड़ित मनुष्य में मुझे देखा, इसलिए तुम्हारी कला सत्यम शिवम सुंदरम बन गई। जो व्यक्ति हर जीव में मेरे होने का अनुभव करता है, उसकी हर कृति साक्षात शिव का रूप होती है। ग्रेटर दैन कहते हैं कि उस दिन के बाद चित्रसेन ने कभी चित्र नहीं बनाया। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया, क्योंकि अब उसे आंखें बंद करने पर भी हर जगह महादेव ही दिखाई देते थे। कुछ समय बाद शिवरात्रि के पावन पर्व पर चित्रसेन ने अपना शरीर त्याग दिया और उसकी आत्मा महादेव के चरणों में विलीन हो गई। आज भी उस गांव में वह अंतिम चित्र सुरक्षित है, जिसे देखकर भक्त कहते हैं कि इसमें कलाकार का नहीं बल्कि साक्षात महादेव का आशीर्वाद झलकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।